हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैंने कई बार सुना है कि भाग्य में नहीं था इसलिए नहीं मिला। भाग्य में नहीं मतलब हमारी किस्मत में नहीं था इसलिए हमको नहीं मिला। क्या ये सच है? देखिए, भाग्य, किस्मत ये सब इतना तो हम नहीं जानते हैं। हम लोग तो इंसान हैं, ये सब ऊपर वाला जानता है। ये हमारे जो भी हम भगवान को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, आपके जो भी भगवान हो, जो भी इष्ट देव हो, वही जाने कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। और अगर हमें मिला नहीं तो हमें क्यों नहीं मिला, हम कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। ये भाग्य का लेखा जोखा, भाग्य की बातें भाग्य पर ही छोड़ देनी चाहिए। बहुत लोग किस्मत का रोना रोते हैं। मैंने तो मेहनत की थी पर मेरी किस्मत में नहीं था। इस भाग्य और किस्मत को लेकर के एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। छोटी सी बात है लेकिन मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए और समझिए क्या ये सही है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। आज के वीडियो में हम भाग्य की बातें कर रहे हैं। मेरा सोचना ऐसा है कि भाग्य और मेहनत सिक्के के दो पहलू हैं। कभी क्या होता है कि हम मेहनत पर भरोसा करते हैं कि नहीं, हम मेहनत करेंगे, हमसे जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत करेंगे, आखिर हमको कब तक नहीं मिलेगा, कब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन क्या ये सोचते हैं कि अगर भाग्य में नहीं होगा तो हम कितनी भी मेहनत कर लें हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कितनी भी मेहनत करने के बाद आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि भाग्य ने आपके लिए कुछ और अच्छा लिखा है। ये आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन भाग्य ने, किस्मत ने आपके लिए इससे भी अच्छा लिखा है। अगर आप इसी काम में फंसे रह जाएंगे तो शायद वो और अच्छा काम जो विधाता ने हमारे लिए लिखा है वो हमको नहीं मिल पाता। इसलिए भाग्य को कोसना ठीक नहीं है, किस्मत को कोसना ठीक नहीं है। अरे हमने तो बहुत मेहनत की, हमारी किस्मत में ये नहीं था। पता नहीं था कि नहीं था, हम क्या जाने, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। शायद किस्मत में ही नहीं था, सच में नहीं था, और शायद हमने कुछ गलती की वजह से उसे किस्मत से मिटा दिया। क्योंकि भाग्य जो है ये बदलता रहता है। भाग्य हमारे कर्मों के हिसाब से बदलता है। आप पूरी लाइफ में अच्छे कर्म करते रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपका आगे का जीवन भी अच्छा हो। फिर आप सोचेंगे कि अरे मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने तो किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, फिर भी भगवान ने मेरी कितनी बुरी किस्मत लिखी है कि मुझे तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें मिल रही हैं। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है, पूरी ज़िंदगी वो लोग दूसरों के लिए करते रहते हैं और तो और उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और अंत में जब वो व्यक्ति बीमार पड़ा तो उसको कोई देखने भी नहीं आया। क्या फ़ायदा? फिर क्या कहते हैं, हमने तो कुछ गलत नहीं किया था, मैंने तो सबके लिए किया था, फिर भी मेरे भाग्य में यही सब देखना लिखा था। तो देखिए, ये भाग्य की बातें, ये किस्मत की बातें ना आप जानते हैं, ना मैं जानती हूँ, और ना ही बड़े बड़े पंडित जानते हैं। ये सिर्फ विधाता जानते हैं जिन्होंने हमारी किस्मत को लिखा है। अगर हम कर्म कर रहे हैं और हमें उसका अच्छा फल नहीं मिल रहा है तो वो भी हो सकता है भाग्य में लिखा हो। और कई बार बिना कर्म किए भी इतना अच्छा फल मिल जाता है जो कि हमने सोचा ना हो, वो भी हमारे विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा होता है। तो भाग्य को दोष देना या भाग्य के ऊपर डिपेंड हो जाना, वो सब हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी जो भी करनी है वो करते रहना चाहिए। मेरे पास एक सवाल आया था कि दीदी मैं इतना बिज़नेस ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है।
तो सक्सेस मिलना ना मिलना ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है मेहनत करना। अगर हमारे हाथ में होता तो कोई भी असफल नहीं होता, सभी को सफलता मिल जाती। कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं कि हाँ, हमें सफलता नहीं मिल रही है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं क्यों करूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये बेकार का काम है। तो ये क्या होता है, ये हमारा जो किस्मत में नहीं होता है, हमें नहीं मिलना होता है, तो हमारे दिमाग में वो बातें आने लगती हैं क्योंकि हमें मिलना ही नहीं है, हमारे भाग्य में है ही नहीं। इन चीज़ों को अगर आप छोड़ करके सिर्फ कर्म करें कि भाग्य में है या नहीं, ये दो चीज़ों को, हाँ या ना, है या नहीं, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। इनको छोड़कर आप सिर्फ कर्म कीजिए, कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने मन से, कर्म से, वचन से, ईमानदारी से काम करना होगा, तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। आज नहीं तो कल। कर्म में आपके लिखा है, किस्मत में आपके लिखा है, ये आप नहीं जानते। हो सकता है आप सक्सेस ना हो सकता है आप कितनी भी मेहनत करें आपको सफलता ना मिले, तो आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे वो बिज़नेस। अरे बिज़नेस छोड़ के कोई खाली थोड़ी बैठेगा, इसमें क्या होगा, आपका ही नुकसान। भाई दूसरा कुछ शुरू करिए, फिर से अपनी हिम्मत जुटाइए, फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। कब तक सक्सेस नहीं होंगे। मैं आपको दो लोगों की कहानी सुनाती हूँ। एक गुरु के पास दो व्यक्ति गए, एक का बहुत अच्छा बिजनेस था, एक बहुत मेहनती व्यक्ति था। मेहनती व्यक्ति बोला कि मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, मैं कैसे भी मेहनत करके पैसा कमा लूँगा और आराम से अपना जीवन बिताऊँगा, मुझे ये भाग्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दूसरा व्यक्ति बोला कि मुझे मेरे भाग्य पर भरोसा है, मेरी किस्मत में तो राजयोग है, अगर मैं कुछ नहीं भी करूँगा तो मैं आराम से बैठकर पूरी ज़िंदगी खा सकता हूँ। ठीक है, गुरुजी बोले ठीक है, जाओ, मैं तुम लोगों से आज से 5 साल बाद मिलूँगा, इसी जगह यहाँ पर मुझसे आकर के 5 साल बाद इस तारीख को मिलना। बोले ठीक है। दोनों लोग चले गए। 5 साल बाद दोनों लोग आए। गुरुजी वहीं पर समाधि में बैठे हुए थे। भाई उनकी आँख खुली, उन्होंने देखा हाँ इन दोनों को मैंने बोला था, ये दोनों मुझसे मिलने आए हैं। गुरुजी खुश हो गए कि चलो इनको याद तो रहा, मैंने इनको बोला था। गुरुजी बोले कि क्या क्या हुआ तुम लोगों के साथ इन 5 सालों में। तो जो मेहनत करने वाला इंसान था वो बोला कि गुरुजी मैंने भाग्य पर भरोसा नहीं किया, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने सोचा कि कितनी मेहनत करूँगा, मेहनत करते करते ऐसे तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा। कुछ दिन मैंने मेहनत करनी छोड़ दी, लेकिन उस समय मैंने देखा कि मेरा जो बिज़नेस है वो कम होता चला गया, मतलब धीरे धीरे मुझे कम मुनाफा होने लगा। तब मुझे समझ में आया कि मैंने खुद मेहनत करना छोड़ दिया, इसलिए मुझे बिज़नेस में घाटा होना शुरू हो गया। फिर मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने कहा नहीं, मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी, मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, मैं दूसरों के भरोसे बिज़नेस छोड़कर आराम नहीं कर सकता, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने फिर से मेहनत की और मैंने उस बिज़नेस को और ऊपर उठा दिया और मुझे अब उससे दुगना तिगना मुनाफा हो रहा है। मतलब मैंने अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा और आज मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से कट रही है। गुरुजी खुश हुए। उन्होंने दूसरे से पूछा कि तुमने क्या किया, तुम तो भाग्य के भरोसे थे। बोले वही गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मैं भाग्य के भरोसे था, मैंने सोचा कि मुझे मेरे भाग्य में जब राजयोग है तो मैं कुछ ना भी करूं तो भी मुझे फ़ायदा होगा। राजयोग तो था लेकिन उसको नहीं पता था कब तक था। बोले मैंने आराम से बैठा, मैंने 2 साल मैंने खूब ऐश करी उस पैसे से। उसके बाद क्या हुआ, मेरा पूरा पैसा खर्च हो गया, मैं लॉस में चला गया और मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया। आज ये स्थिति है कि मैं खुद के खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड हूँ। तो गुरुजी ने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोले पता नहीं गुरुजी, पंडित ने तो मुझे बताया था कि तुम्हारा राजयोग है, लेकिन शायद उसने गलत बताया था। तब गुरुजी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा राजयोग ही था, लेकिन पंडित ने तुमको आधी बात बताई। उन्होंने राजयोग तो बताया लेकिन तुमको समय नहीं बताया कि कब तक तुम्हारा राजयोग था।
तुम्हारा राजयोग सिर्फ 2 वर्ष तक था। ये जो विधि का विधान था ये पहले ही तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका था। राजयोग है लेकिन सिर्फ वो तुम्हारे 2 वर्षों तक था और तुमने इस बात पर ध्यान न देकर अपने आराम की ज़िंदगी काटी और आज ये स्थिति है कि तुमने कुछ कर्म ना करके अपना जो पैसा था वो भी गंवा दिया और तुम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। तो यहाँ पर गुरुजी ने कहा कि कर्म पर भरोसा करो। भाग्य का भरोसा है लेकिन आप पूरी तरह से भाग्य पर डिपेंड नहीं हो सकते। भाग्य के साथ साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा। जब दोनों का योग होगा, भाग्य का और कर्म का, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस बात को दोनों ने समझा और फिर वो बोला, जो भाग्य की बातें करता था, बोला गुरुजी मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं आपका ये सबक याद रखूँगा। तब जो मेहनत करने वाला इंसान था उसने देखा कि अब इसको सबक मिल गया है, ये अब मन लगाकर मेहनत करेगा, तो उसने अपने साथ उसको काम पर रख लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके भाग्य में था उतने 3 साल की गरीबी झेलना। 2 साल उसने राजयोग में काटे, 3 साल उसने इतनी गरीबी देख ली, इतना सबक सीख लिया कि मेहनत क्या होती है वो सबक उसको मिल गया। तो ये चीज़ आपको भी मैं समझाना चाहती हूँ कि हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते, भाग्य के साथ कर्म भी करना पड़ता है। आप भी सोचेंगे कि हाँ कोई बिजनेस शुरू किया, थोड़े दिन मेहनत कर ली और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करते हैं तो आपको मन लगाकर मेहनत करनी है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरे की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है, ये नहीं सोचना कि हमारी किस्मत में ही नहीं था इसलिए छोड़ दिया, अब हमें बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगा। नहीं, फिर से उठिए, फिर से खड़े होइए, कुछ नया सोचिए और फिर से मेहनत कीजिए। आखिर हमारी भाग्य और किस्मत कभी तो हमें सफलता दिलाएगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जिनको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का स्विच ऑन कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।